कंप्यूटर नेटवर्क, ये बेसिक्स है कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। इसमें हम कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्लीट में इसमें आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करूँगी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, विद एग्जांपल्स, विद पिक्चराइजेशंस। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग देयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। किस लिए कनेक्टेड हैं? कि वो क्या पर्पज़ है उनका, कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को, अपने सॉफ्टवेयर को, अपने हार्डवेयर को, अपने इंफॉर्मेशन को वो शेयर कर सकें। मेन पर्पज़ क्या होता है नेटवर्किंग का? कि मेन पर्पज़ नेटवर्किंग का यही होता है कि हमारे पास सारी इंफॉर्मेशंस कैसे है। अभी मुझे ये जानना है कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है ना। तो इंग्लैंड में क्या हो रहा है, वो किसी ने न्यूज़ चैनल ने वहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई, रिकॉर्ड किया, और वो उन्होंने उनके चैनल पे, उनके यूट्यूब पे या सर्वर पे डाल दिया। किसी सर्वर पे वो वीडियो है, ठीक है। तो मैंने अगर वो गूगल पे सर्च किया तो हमारे पास क्यों? क्योंकि उस बंदे ने वहाँ पे, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके सर्वर पे वो वीडियो डाली हुई है, तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। तो ये एक नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल है। सर्वर, ये सब नेटवर्किंग का पार्ट है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक्स। लिंक्स इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ कम्युनिकेशन लिंक से, लिंक्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। सर्वर भी हो सकते हैं, कई सारे सर्वर कनेक्ट हो सकते हैं, कई सारे प्रिंटर कनेक्ट हो सकते हैं, कई सारे सिक्योरिटी कैमरा कनेक्ट हो सकते हैं, मैनी मोर स्विचेस, ब्रिजेस एंड राउटर्स, ये नोड्स हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ नोड। और ये कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है? वायर्ड होता है और वायरलेस होता है। वायर्ड हमारा क्या, लैन है, ठीक है। लैन एक वायर का एग्जाम्पल है। हम इथरनेट वायर का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर है, एक हब है, हब से हमें किसी कंप्यूटर को अटैच करना है, तो हम वायर नहीं देखते, ब्लू कलर की वायर होती है हमारी लैन नेट को कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर ऑफिस में। तो वो वायर्ड कम्युनिकेशन लिंक है। वायरलेस हमारा वाईफाई है, उसमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो वाईफाई है, ठीक है, इंटरनेट है अपना। तो नोट कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। वायर्ड है, वायरलेस, इथरनेट होती है, ये लैन इसका एग्जांपल है वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क का, और वायरलेस का वाईफाई। फाइन। और करेक्टरिस्टिक्स है हमारे, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन स्पीड, बैकअप, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग, सिक्योरिटी। रिसोर्स को हम शेयर कर सकते हैं, अभी मैंने बताया। कम्युनिकेशन स्पीड, अभी मैंने बताया कि एक ऑफिस है, उसमें हम कई सारे पीसीज हैं, और क्या है, प्रिंटर एक है, तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें कंप्यूटर नेटवर्किंग है। तो एक हब से वो प्रिंटर को सब राउटर से कनेक्ट किया हुआ है, तो सभी कंप्यूटर से, तो वो हमें सभी पीसी उसको कमांड दे सकते हैं और वो प्रिंट करके देगा। बैकअप, एक सर्वर, अभी हमने बताया कि एक हर ऑफिस का एक सर्वर होता है, मेन कंप्यूटर होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। स्केलेबिलिटी क्या होती है कि बीच में हम जैसे 10 कंप्यूटर ऐड है तो हम 11वां कंप्यूटर भी ऐड कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, वही कि रिलायबल है कि डाटा रहेगा। सॉफ्टवेयर और हार्ड सॉफ्टवेयर, जैसे हमारा डॉक होता है, तो हम 2 कंप्यूटर में एक ही डॉक को शेयर कर सकते हैं। लाइक मैं बैठी हूँ, मेरा साथ वाला बैठा है, तो अलग अलग कंप्यूटर में हम काम कर रहे हैं, तो वो डेटा मुझे शेयर कर सकता है बाय डॉक, बाय वो लिंक जनरेट कर सकता है। तो हम कई ऑफिस में काम ऐसे होता है कि कई सारे पीसेस में मुझे कुछ शेयर करना है, तो मैं शेयर कर सकती हूँ बाय क्रिएटिंग ए लिंक, तो वो नेटवर्किंग है। अब डिवाइसेस क्या है? हब है, स्विच है, ब्रिज है, गेटवे है, मॉडेम है, राउटर है, रिपीटर्स है। हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब की मैं वीडियो बनाऊंगी आगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि हब क्या होता है। ये सब एक डिवाइसेस है जिनके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर को। लाइक हब से हम कंप्यूटर को, एक हब है, तो हब से हमने 10 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। बट हब क्या है कि, और हब में क्या होता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन मैंने सर्वर से, मतलब किसी मेन हेड से कोई इन्फॉर्मेशन गई, उसको कुछ कमांड गई, तो वो सभी के पास जाएगी, तो प्राइवेसी नहीं रहती। इसलिए स्विचेस का यूज़ किया जाता है। स्विचेस भी लगाए जाते हैं ताकि इस बंदे के पास इन्फॉर्मेशन जाए। ब्रिज क्रिएट किया जाता है, गेटवे होता है, मॉडेम सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमें अपने टेलीफोन
मॉडेम से कनेक्टेड होता है, कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। जब हमें नेट लगाना होता है अपने घरों में, राउटर्स आपने देखे, राउटर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, ऑफिसेज में। रिपीटर्स 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 क्या होते हैं गाइस, ये जो हमारी नेट की जो स्पीड होती है उसको, सिग्नल की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए रिपीटर्स का यूज़ किया जाता है। इसके आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो नेटवर्क टाइप क्या है? पैन। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क टाइप है, टाइप। तो इसकी रेंज क्या होती है? लेस देन 10 मीटर। एग्जाम्पल है होम, पर्सनल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं पैन का। पैन मतलब कि जैसे ये कंप्यूटर है, इसमें अगर कोई नेट है, तो इसमें मैंने कोई नेट है, तो ये सब चीज़ें हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। घर में एक पर्सनल यूज़ के लिए हम पर्सनल एरिया नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारा जो नेट है वो कोई और यूज़ ना करे। इन पर्सनल एरिया नेटवर्क, इससे हम ये सब प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, अपना अपना हेडफोन कनेक्टेड कर सकते हैं, अपना फ़ोन, अपना लैपटॉप, अपना माउस, ये सब हम एक 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 चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं। बट रेंज क्या होनी चाहिए? लेस देन 10 मीटर होना चाहिए, ठीक है। पैन, पर्सनल एरिया कंप्यूटर, आप देख सकते हैं। इससे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने लैपटॉप से कमांड दी प्रिंटर में, प्रिंटर, फिर मैंने मोबाइल में कुछ डाटा शेयर किया। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर विद इन ए लिमिटेड एरिया सच ए रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, कैंपस एंड बिल्डिंग। आप देख सकते हैं कि लैन से ये सब कनेक्टेड है। ये एक ऑफिस लैन का सबसे बड़ा एग्जांपल है वायर्ड लैन, इथरनेट, हब, स्विच, वायरलेस वाईफाई। इसकी जो रेंज होती है वो लेस देन 150 मीटर होती है। लैन होता है, लैन इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट कंप्यूटर्स विद इन ए लिमिटेड एरिया सच एज रेजिडेंस। एक बिल्डिंग है, उसमें हम लैन यूज़ कर सकते हैं। एक बिल्डिंग का एक लेन हो सकता है, स्कूल का एक लेन हो सकता है, एक लेबोरेटरी का एक लेन हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं और पे एक स्कूल है और वहाँ वहाँ दो लैन नहीं, वहाँ अलग अलग लैन चाहिए। एक लोकल एरिया नेटवर्क मतलब उस स्कूल का एक नेटवर्क है, तो हम लैन से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वायर से करेक्ट। इथरनेट वायर का हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हब्स और स्विचेस का यूज़ करते हैं स्कूल में, ठीक है। उससे हम एक नेट से सभी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका रेंज क्या होती है? लेस देन 150 मीटर होती है। समझ रहे गाइस कि देखो, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लाइक मैं घर में जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैन क्या है? मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क, एक पूरी सिटी, मतलब मैन है और कई सारे लैन कनेक्टेड है। कि मेरा एक सेंट्रल पॉइंट है, मेरा एक सेंट्रल पॉइंट है किसी सिटी में, नोएडा में, और करोल बाग में दूसरा उसका वेयर हाउस है, और राजीव चौक में उसकी ब्रांच है, और रामाकृष्णा में अलग उसका है। तो इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो वो हम किससे कर पाएंगे? मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क। इनका एक मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क होता है। एक सिटी मतलब एक सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं मेन से। तो आप देख सकते हैं ना, कोई भी मुझे इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं मैन के थ्रू दो लेन को, दो ऑफिस में क्या लैन है उनको कनेक्ट कर सकती हूँ। ये लैन वेयर हाउस में एक लेन होगा, ब्रांच ऑफिस में एक लेन होगा, ये सेंट्रल पॉइंट मेन का काम करेगा, मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क क्रिएट कर सको, ताकि इसको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। ताकि जैसे कि एक वेयर हाउस में सामान ख़त्म हो गया है, ठीक है, वो दूसरे को पूछेगा, हाँ, फिर वो मेन हेड कैसे? बाय मेन मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेट। इसकी रेंज होती है 50 किलोमीटर, लेस देन 50 किलोमीटर विद इन ए सिटी। आपको समझ आ गया होगा। मैन का एग्जांपल हॉस्पिटल। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा कि मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क क्या है। इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। इस एग्जांपल से आप तो आपको समझ आ गया कि मेट्रोपॉलिटेशन एरिया नेटवर्क क्या है, ठीक है। अब वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी कोई रेंज नहीं होती है, कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि सर्वर का,
और दूसरी कंट्री में इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिल रही है, वैन। तो यूज़फुल फॉर ऑल कंट्रीज और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इंटरनेट से, वाईफाई से, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर्स का हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि ये वैन है और ये लैन है, ये दूसरी कंट्री है, ये तीसरी सेकंड कंट्री है, ये थर्ड कंट्री है। तो ये कई सारी कंट्रीज़ किससे अटैच है, वैन से, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इसमें हम लैन यूज़ नहीं कर सकते, हम बिना वैन के इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये डिवाइसेस हैं, ये नेटवर्क्स हैं जो किस रेंज तक काम करते हैं। इसको हम, वरना हम वैन का यूज़ कर लें सब जगह, बट नहीं, हम लैन की भी हमें ज़रूरत है, हमें पर्सनल पैन की भी ज़रूरत है, और हमें वाइड एरिया नेटवर्क की भी ज़रूरत है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए हमें वाइड एरिया नेटवर्क की ज़रूरत है, ठीक है। अब न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं कि अब अपने घर से आप काम कर लीजिए, ऑनलाइन कोलैबोरेशन। जैसे मैं कहीं दूसरी कंट्री में और मीटिंग कहीं मीटिंग हो रही है, तो अलग अलग कंट्री से लोग अटैच्ड है, वो किससे है, वैन से है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग सैंड स्टोरेज एरिया नेटवर्क में क्लाउड कंप्यूटिंग हम पढ़ते हैं। इट इज़ द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डाटा स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूज़र। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि एक क्लाउड है जहाँ पे हमारा डेटा, हमें किसी भी टाइम कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ले सकते हैं झट से, इजीली, ऑन डिमांड, कि मुझे ये चाहिए तो ये वही हमें पर्टिकुलर डेटा, क्योंकि हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग में वो डेटा सेव है। तो ये एडवांस फीचर है। अभी आजकल हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं जिसमें डेटा स्टोर रहता है, कंप्यूटिंग पावर वेरी हाई होती है विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूज़र का कुछ भी नहीं होता है, वैन इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडवांटेजेस क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के ओपन टू एवरीवन है, हर कोई यूज़ कर सकता है, फाइल शेयर कर सकता है, सिक्योरिटी है, हम कई सारे डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, बैकअप ऑफ स्टोरेज है। तो अब सबको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है। कनेक्ट करने के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गेट करते हैं। हब्स हो गए, राउटर्स हो गए, ये डिवाइसेस है, कनेक्शन लिंक, कम्युनिकेशन लिंक्स हैं। और ये टाइप है, पैन, लैन, वैन, और ये सैन, ये टाइप्स है, कुछ रेंजेस हैं। इस रेंजेस के बाद हम इसका यूज़ करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है अपने अपने लेवल पे, ठीक है। आई होप गाइज आपको कंप्लीट कंप्यूटर नेटवर्क समझ आ गया होगा। इसके बाद आपके कोई भी क्योरी नहीं होगी मे बी। और मैं ये तो आगे छोटी छोटी वीडियोस बना के हब राउटर इनके बारे में भी आपको बता दूंगी, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि हमें नए नए डिवाइसेस चाहिए, उसका खर्चा बढ़ता है, ठीक है, बट ठीक है। और वायरस अटैक का खतरा होता है क्योंकि ऑल ओवर द नेटवर्क है। वायरस अटैक आपने सुना होगा कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ था कि जो एम्स है उसके ऑर्गेनाइज, जो एम्स हमारा हॉस्पिटल है, उसके कंप्यूटर को किसी ने हैक कर लिया। तो वायरस अटैक का खतरा बढ़ता है। रिक्वायर हैंडलर की ज़रूरत होती हैं। हाई स्पीड इंटरनेट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए। तो उसके लिए भी बहुत सारे हैं, जैसे रिपीटर का हमने बोला है कि हम रिपीटर्स का यूज़ करते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। वाइड एरिया नेटवर्क में जो बहुत ज़्यादा बड़े नेटवर्क में होता है, सर्वर्स ज़रूरी है। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर्स होने चाहिए। हम पीसी का भी एक सर्वर बना सकते हैं, तो सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि बैकअप जरूरी है, सर्वर होगा तो सर्वर पे इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगी। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम सर्वर पे स्टोर कर देंगे तो वो हम लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगी। हम कभी भी हमें कुछ चाहिए तो हम ले सकते हैं। तो गाइस में भी अब आपका कोई भी, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।